एपिसोड 40। नहीं, एक चीख गूंजी और फिर भीड़ में से एक व्यक्ति उभरा और उसने ली जिंगहुई के शरीर को सहारा दिया जो जमीन पर गिरने ही वाला था। ये ली युनशेंग है, ली जिंगहुई के पिता। तियानफेक शहर में ली परिवार का मुखिया उन अपराधियों में से एक था जिन्होंने एक बार लिंग परिवार को घेर लिया था। हे भगवान, ली जिंगहुई सिर्फ 4 चालों में मारा गया। अभी उस तलवार के वार का क्या हुआ? उसकी शक्ति लगभग एक पूर्ण मार्शल स्पिरिट के वार जितनी शक्तिशाली थी। यह इतना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से ली जिंगहुई की 80% अवशेष आत्मा से अधिक मजबूत है। ऐसा लगता है कि यह अभी भी सच्चे सार की गुणवत्ता का मामला है। इस लिंगजियो की नींव बहुत ठोस है और सच्चा सार बेहद समृद्ध है। मुझे डर है कि यह 8वें स्तर के मार्शल आर्ट मास्टर से हार नहीं जाएगा। ये डरावना है। ये लड़का आज युनकोंग शहर में प्रसिद्ध हो गया है। इस व्यक्ति में किस तरह के गुण और योग्यताएं हैं? मैंने सुना है कि वह एक छोटा सा भिखारी था। वह इतना भयानक कैसे हो सकता है और लोगों को ईर्ष्यालु कैसे बना सकता है? एक भिखारी कैसे प्रतिभाशाली बन सकता है और दूसरों द्वारा स्वीकार किया जा सकता है? युद्ध के परिणाम देखकर सभी लोग हैरान रह गए। हर कोई आश्चर्यचकित है, लेकिन इसमें ईर्ष्या और अप्रसन्नता अधिक थी। जो बात वे सबसे अधिक स्वीकार नहीं कर सके वह ये थी कि लिंगजियाओ एक छोटा सा भिखारी निकला, न कि किसी प्रसिद्ध परिवार का सदस्य या किसी प्रसिद्ध संप्रदाय का शिष्य। इस अंतराल की भावना उन्हें सचमुच असहनीय बना देती है और इससे ईर्ष्या उत्पन्न होती है। क्यानालान कैंप में लिंजे और अन्य लोगों को झूठा अलार्म लगा था, लेकिन अब वे दिल खोलकर हंस रहे थे। लिंगजियाओ का प्रदर्शन वास्तव में उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। इस बच्चे की प्रतिभा मास्टर बैयुन ने जो कहा उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती है। लिंजे ने पहले ही एक योजना बना ली थी। चूंकि मास्टर बैयुन ने लिंगजियाओ को अपना सच्चा शिष्य मानने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसी प्रतिभा निश्चित रूप से उनकी विरासत को पाने के योग्य है। वास्तव में उन्होंने मूल रूप से शिष्यों का चयन करने के लिए क्वायानलोंग शिविर के शिष्यों से ड्रीम पिल डीलरों का पता लगाने के लिए कहा था। मुश्किल समय में एक जनरल के रूप में उसे खतरे में कहा जा सकता है और उसकी क्षमता केवल यही समाप्त हो जाएगी। उसे डर है कि वह अपने जीवनकाल में असाधारण क्षेत्र को नहीं तोड़ पाएगा। लिंगजियाओ के पास उससे अधिक संभावनाएं हैं और उसे विकसित करना अधिक मूल्यवान है। जनरल जियुए ने लिंग यिक्सू को देखा और आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाया। आज मैं आखिरकार समझ गया कि एक अद्वितीय प्रतिभा क्या होती है। लिंगजियो, ये नाम जल्द ही बेयुन प्रांत और यहाँ तक कि मानव जाति के पवित्र राजवंश में सबसे उत्कृष्ट युवक बन सकता है। वह इतना प्रतिभाशाली है कि वह निंजा, नीली आंखों वाले और बर्बर जनजातियों के राक्षसों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। जनरल अभी भी उसे कम आंकते हैं। लिंग यीशु ने अपनी आंखों में तीव्र उत्साह के साथ अपना सिर हिलाया। जनरल जियुए एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और अचानक उन्हें मास्टर बैयुन के शब्द याद आ गए। मानव जाति, निंजा जाति, हरी आंखों वाली जाति और बर्बर जाति वास्तव में निम्न जातियां ही हैं। यद्यपि उनका स्वरूप काफी भिन्न है, फिर भी वे मानव रूप में ही हैं और इस श्रेणी से आगे नहीं जा सकते। लेकिन मध्यम जातियों और उच्च जातियों के लिए यह अलग अलग है। इनका स्वरूप बहुत बदल गया है तथा प्रतिभा निम्न जातियों की तुलना में बहुत अधिक प्रबल है। जब तक कोई व्यक्ति असाधारण पवित्र क्षेत्र तक आगे नहीं बढ़ सकता, तब तक इन जातियों की दुनिया में प्रवेश करना कठिन होगा। मानव जाति का पवित्र राजवंश बहुत बड़ा है, लेकिन पूरे विश्व की तुलना में ये सागर में एक बूंद के समान है। बात बस इतनी सी है कि जनरल यू को उन बातों के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं थी। उसने लिंगजियो को देखा और सोचा कि शायद ये युवक उसे बता सकता है कि भविष्य में बाहरी दुनिया कैसी होगी। ली युनशेंग, जो ली जिंगहुई के शरीर को गले लगा रहा था, गुस्से में था। उसने लिंगजियाओ को घूरते हुए दहाड़ते हुए कहा, तुम जल्लाद, मेरे दोनों बेटों को मार दो और मैं तुमसे लड़ूंगा। ऐसा कहने के बाद उसने अचानक अपनी तलवार से लिंगजियो पर वार कर दिया। किंग, एक तीखी आवाज हुई और अंतरिक्ष हिंसक रूप से हिल गया और वहां खड़े लिंगजियो के कपड़े उड़ गए। उसके सामने जनरल यू तुरंत प्रकट हुए और उन्होंने ली युनशेंग की तलवार की ऊर्जा को दूर कर दिया। ली युनशेंग, मत भूलो, ये जीवन और मृत्यु की चट्टान है। आपके बेटे और लिंगजियो ने जीवन और मृत्यु के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। आप गवर्नर वान और जनरल लिन के सामने क्या करना चाहते हैं? यह मेरा बच्चे है जो मर गया। ली युनशेंग गुस्से से दहाड़ा। बेशक वह जानता था कि उसने जो किया वह नियमों के खिलाफ था,
लेकिन ली जिंगहुई उसका एकमात्र बच्चे था और इस बेटे की प्रतिभा ली जिंगयुन से कहीं बेहतर थी। उन्हें हमेशा उम्मीद थी कि उनका बच्चे गवर्नर वान का दाहिना हाथ बन सकेगा ताकि ली परिवार त्यानफेक शहर लौट सके और भविष्य में त्यानफेक शहर की जिम्मेदारी संभाल सके। लेकिन अब ली जिंगहुई को लिंग जियाओ ने मार दिया है और उसका सपना एक टूटे हुए दर्पण की तरह है जिसे तोड़कर फिर से जोड़ा नहीं जा सकता। वह अपना दिमाग खो बैठा और लिंग जियाओ को मारना चाहता था। हाँ, यह आपका बच्चे ही है जो मर गया, लेकिन ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई भी आपके बेटे द्वारा शुरू की गई थी। आपने इसे पहले नहीं रोका और यहाँ तक कि इसका दृढ़ता से समर्थन भी किया। आपने सोचा होगा कि लिंग जियो मरने वाला होगा। यदि ऐसा है तो आप डरते हैं कि आप खुश रहेंगे? जनरल जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अब जब आपका बच्चे मर चुका है तो क्या आप नाराज हैं? आप क्या कर रहे थे? पर्याप्त। वान बेन ने लिंगजियो पर ठंडी नजर डाली जो वहां खड़ा था। फिर ली युनशेंग को देखा और कहा, जीवन और मृत्यु की चट्टान पर जीवन और मृत्यु भाग्य द्वारा निर्धारित होते हैं, या क्या आपका मतलब है ली युनशेंग कि आप ली परिवार में सभी को अपने साथ दफनाने की योजना बना रहे हैं? ये सुनकर ली युनशेंग का पूरा शरीर कांप उठा। कुछ नहीं बोला, बस अपने बेटे के शरीर को गले लगाया और जल्दी से चला गया। जाने से पहले उसने लिंग जियाओ को एक क्रूर नजर से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह लिंग जियाओ को जिंदा ही खा जाना चाहता था। दरअसल वान बेन भी बहुत दुखी था। इस नतीजे से उसका चेहरा खराब हो गया। वह लिंग जियो को मौके पर ही मार डालना चाहता था, लेकिन वह गवर्नर है और यह बैयुन मंदिर है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप दूसरों के सामने नहीं कर सकते। एक और व्यक्ति है जो बहुत दुखी है और वह है फेयू। ये केवल इसलिए नहीं था क्योंकि लिंग जियो ने फेई म्यू और फेई यू को मार दिया था, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि फेई यू ने पाया कि शी यूलियान, जिसे वह तियानफैंग शहर से वापस लाया था और जिसे अपनी महिला की तरह मानता था, लिंग जियो को भूल रही थी। इससे वह असहनीय हो गया। एक पुरुष को यह बात सबसे अधिक स्वीकार नहीं होती कि उसकी प्रिय स्त्री किसी अन्य पुरुष से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है। फेई यू को लगा कि उसके आत्मसम्मान को गंभीर चुनौती दी गई है और उसका गुस्सा धीरे धीरे उसके लाल दिल को निगलने लगा। लिंग जियो, यह मत सोचो कि तुम इतने महान हो क्योंकि तुमने ली जिंगहुई को मार दिया। मेरे सामने फेई यू, तुम कुछ भी नहीं हो। फेई यू में सतह पर कोई भावनात्मक परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन उसके दिल की गहराई में वह बस एक बड़ी लहर को उभार रहा था। हालांकि उन्होंने कहा कि लिंग जियो उनके सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने जीवन और मृत्यु की इस चट्टान पर लिंग जियो को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। क्योंकि वह मौत से डरता था, इसलिए उसे जीत का भरोसा नहीं था। सौभाग्य से वह मार्शल नस के 8वें स्तर को तोड़ने वाला था। उस समय वह लिंग जियो को मारने वाला पहला व्यक्ति होगा और वह इस व्यक्ति को कभी भी घमंडी नहीं होने देगा। लिंग जियो को क्रूरता से देखने के बाद फेई यू ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह जानता था कि अब उसे धैर्य की आवश्यकता है। शी यूलियन की नज़रों में लिंग जियो ही एकमात्र बचा था। हरे रंग का युवक अचानक त्यानफेक सिटी प्रतियोगिता में दिखाई दिया। एक धूमकेतु की तरह उभरा, विभिन्न मास्टर्स को एक पंक्ति में हराया और अंत में ली जिंगहुई को हराकर पहला स्थान प्राप्त किया। उस समय उसे लगा कि लिंग जियो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए वह लिंग जियो को शिव परिवार में शामिल होने के लिए बहकाना चाहती थी। लेकिन बाद में निंजा कबीले के आगमन से उसकी योजना बाधित हो गई। उसने सोचा कि लिंग जियाओ वहीं रुक जाएगा। उल्का तेजी से आती है और तेजी से चली जाती है। हालांकि आज लिंग जियो ने ली जिंगहुई को 4 चालों में मार डाला और अचानक उसे एक सच्चाई समझ में आई। जो पौधे विशाल वृक्ष बन सकते हैं, उन्होंने उतार चढ़ाव का अनुभव किया है। लिंग जियाओ का भविष्य अब उनके नियंत्रण में नहीं है। शी यूलियन को थोड़ा अफसोस हुआ। उसे इस बात का अफसोस हुआ कि उसने अपने पिता को रोकने पर जोर नहीं दिया। वह इस बात से भी खुश थी कि उसने ली जिंगहुई की तरह लिंग जियाओ को चुनौती नहीं दी। लिंग जियाओ को बैयुन के गवर्नर वान बेन से एक बढ़िया खजाना मिला, जिसमें एक कुल्हाड़ी, त्यानरेन क्रिस्टल के 10 टुकड़े और एक अर्धलौकिक मार्शल आर्ट की किताब थी जिसे उसने सावधानी से चुना था। इसके बाद उन्होंने कियानलांग शिविर के शिष्यों के जयकारों के बीच बैयुन मंदिर छोड़ दिया और सामान पैक करने के लिए कियानलांग शिविर में वापस आ गए। उसके पीछे त्यानरेन अकादमी के प्रतिभाशाली लोगों की क्रोधित आंखें थीं। कियानलोंग कैंप में वापस आकर लिंजे ने व्यक्तिगत रूप से लिंग जियाओ, लिंग यिक्सू और अन्य लोगों के लिए विदाई पार्टी का आयोजन किया। और इस दिन लिंग जियाओ का नाम कियानलोंग कैंप में एक किंवदंती बन गया और बाद की पीढ़ियों द्वारा इसके बारे में बात की जाने लगी। यद्यपि लिंग यिक्सुए और दाई यूलिंग मास्टर बैयुन के सच्चे शिष्य बन गए,
लेकिन ली जिंगहुई को मारने के लिए जीवन और मृत्यु की चट्टान पर लिंग जियो की 4 चालों ने लोगों को और अधिक उत्साहित कर दिया। उन 2 रहस्यमय लड़कियों की तुलना में लिंग जियो एक महान नागरिक नायक बनने के लिए अधिक उपयुक्त है। उस दिन लिन जे ने कियानलोंग कैंप में सबके सामने लिंग जियाओ को अपना सच्चा शिष्य स्वीकार कर लिया। लिन जे की कोई संतान नहीं थी और चूंकि लिंग जियाओ उनका एकमात्र सच्चा शिष्य बन गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उनकी विरासत और उनके पास मौजूद हर चीज विरासत में मिली। ये सर्वोच्च सम्मान था। हालांकि उत्सव भोज के बाद लिंजे ने लिंगजियो से कहा कि यद्यपि वह उसका सच्चा शिष्य बनकर कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसे अधिक खतरों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने लिंग जियाओ से पूछा कि क्या वह अब भी उनका शिष्य बनना चाहता है। उसने लिंग जियाओ को मना करने का मौका दिया। लिंजे के सवाल का सामना करते हुए लिंगजियो ने बस मुस्कुराते हुए कहा, लिन शुआई, मैं लिंगजियो बचपन से ही आपका प्रशंसक रहा हूँ और आज भी हूँ। आपका शिष्य बनना मेरे जीवन का सम्मान है। अच्छा लड़का। तुम्हारे शब्दों से मैं लिंजे युद्ध के मैदान में मर जाने पर भी संतुष्ट हो जाऊंगा। लिंजे एक सख्त आदमी है और कभी नहीं रोया है, लेकिन इस बार वह रोया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, उसका शरीर कांप रहा था और उसके शब्द घुट रहे थे। वास्तव में उन्होंने पहले भी शिष्यों को स्वीकार किया था, लेकिन उनमें से 2 की हत्या कर दी गई और उनमें से एक को लगभग हर दिन हत्या का सामना करना पड़ा और उसने अपने गुरु को धोखा दिया। इसलिए तब से वह शिष्यों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। यद्यपि 12 टाइगर गार्ड इतने उत्कृष्ट थे, फिर भी उन्होंने कभी उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन लिंग जियो के आगमन ने उसे अपना मन बदलने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि लिंग जियाओ ही वह व्यक्ति है जो उसकी विरासत को आगे बढ़ा सकता है। भले ही वह मर जाए, लिंग जियाओ अभी भी जनरल की हवेली को बेयुन प्रांत में बिना दहने के खड़ा रहने दे सकता है। 12 टाइगर गार्ड वान बेन को नहीं हरा सके, लेकिन लिंग जियो कर सकता था। यह एक अनुचित भरोसा था, लेकिन वह लिंग जियो पर दांव लगाने को तैयार था। उस दिन लिंग जियाओ, लिंग एक्सू, दाई युलिंग और अन्य लोग कियानलोंग से बेयुन मंदिर चले गए। यहाँ कोई निजी आंगन नहीं था और कोई भी सेवा नहीं करता था। भोजन सादा था और जीवन और भी खराब था, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की, क्योंकि लिंग जियाओ समेत 12 प्रतिभाशाली लोग अपने दिल में जानते थे कि इस छोटी सी कष्ट को सहना कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार जब वे मास्टर बेयुन जैसे मजबूत आदमी बन गए, तो उन्हें और क्या नहीं मिल सकता था। बेशक, हालांकि भोजन और आवास बहुत अच्छे नहीं थे, संसाधन बहुत समृद्ध थे। बेयुन मंदिर में सभी शिष्यों को हर महीने 50,000 छायाधन, 100 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर और 10 छेनवान गोलियां मिल सकती हैं। इसके अलावा वहाँ कई प्राकृतिक खजाने, आध्यात्मिक औषधियां आदि भी हैं। यही इसका लाभ है। अन्य बातों के अलावा यह अकेले ही अनगिनत योद्धाओं को ईर्ष्यालु बनाने के लिए पर्याप्त है। साथ ही उन्हें मास्टर बेयुन से मार्गदर्शन भी मिल सकता है, इसलिए अगर वे खराब खाते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है। जब वह पहली बार बेयुन मंदिर में चले गए, तो लिंग जियो ने अभ्यास करने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि खुद को पहाड़ों और नदियों की दुनिया में डुबो दिया और 7 सितारा फूल की थोड़ी थोड़ी मरम्मत होते हुए देखा। सुंदर फूल जो क्रिस्टल से बना हुआ लग रहा था, 1 घंटे के 1/4 में पूरी तरह से मरम्मत की गई थी। जाहिर है, कीमत बहुत सारी सामग्री थी। 7 सितारा फूल की मरम्मत के बाद लिंग जियो अपनी क्षमता का परीक्षण करने के लिए इंतजार नहीं कर सका। 7 फूल, तीनों रंग, आत्मा की क्षमता 7 सितारे, आंतरिक बल की क्षमता 7 सितारे, शरीर की क्षमता 7 सितारे। और स्पष्टतः उन्होंने अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया है। दूसरे शब्दों में, उसकी क्षमता मास्टर बेयुन के 4 सच्चे शिष्यों में से किसी से भी कम नहीं है, बल्कि उनसे भी अधिक शक्तिशाली है। आखिरकार, चाहे वह ज़ुओलिंग हो, मिंगटियन हो या लिंग यिक्सू हो, वे 7 सितारों या उससे ऊपर की क्षमता वाले केवल एक ही हैं। दाई युलिंग 5 सितारा भी नहीं है, लेकिन उनके लिए उनकी तीनों क्षमताएं 7 सितारों से ऊपर हैं। पहले उसे यह समझ में नहीं आता था कि वह इतनी तेजी से अभ्यास क्यों करता है और मार्शल आर्ट को इतनी जल्दी क्यों समझ लेता है, लेकिन अब उसके पास इसका स्पष्ट उत्तर है। अपनी क्षमता की पुष्टि करने के बाद लिंग जियाओ अपने भविष्य के बारे में अधिक आश्वस्त है। आखिरकार, क्षमता वास्तव में महत्वपूर्ण है। इसके बाद उन्होंने अपना ध्यान अभ्यास पर लगाया। अभी उन्हें वान बेन से अर्धलौकिक मार्शल आर्ट, गॉड प्रिजन किंग फिस्ट का एक सेट मिला है। यह मुक्केबाजी का एक सेट है जिसे लिंग जियो ने खुद चुना है, क्योंकि शान ही वह उनके विश्लेषण के अनुसार परिवर्तन क्षेत्र में गॉड प्रिजन किंग फिस्ट का अभ्यास करने के बाद
जब तक संबंधित मार्शल आर्ट का मिलान किया जा सकता है, यह अलौकिक मार्शल आर्ट में विकसित हो सकता है, नई चालें प्राप्त कर सकता है और अधिक शक्तिशाली हो सकता है। जब आप वान बेन के चेहरे को देखते हैं तो आप जान सकते हैं कि यह चीज़ कितनी अच्छी है। मुझे लगता है कि वह लिंग जियाओ को थप्पड़ मारकर मारना चाहता है, लेकिन लिंग जियाओ को इसकी परवाह नहीं थी। वह पहले ही वान बेन को नाराज कर चुका था, इसलिए उसे परवाह नहीं थी कि वह उसे फिर से नाराज करेगा। मुख्य बात यह थी कि उसकी मार्शल आर्ट अच्छी होनी चाहिए। हालांकि उसकी उल्का मुट्ठी में अनगिनत बार सुधार किया गया था, लेकिन जैसे जैसे उसकी साधना का स्तर बढ़ता गया, ये धीरे धीरे पिछड़ती चली गई। हालांकि यह थोड़ा अफसोसजनक था, लेकिन जब उसे इसे छोड़ने का समय आया तो उसे इसे छोड़ना पड़ा। बेशक उल्का मुट्ठी अभी भी विविध सैनिकों या योद्धाओं से निपटने के लिए उपयोगी है जो उसके जितने मजबूत नहीं हैं। गॉड प्रिजन किंग फिस्ट में कुल 4 चालें हैं: बैल का सिर अलग करना, घोड़े का चेहरा कुचलना, अस्थायित्व विकृत करना, भूत राजा नष्ट करना। लेकिन एक अर्ध अलौकिक मार्शल आर्ट के रूप में इसका अभ्यास करना आसान नहीं है। लिंग जियाओ ने 3 क्लोन बनाए। मुख्य शरीर ने गॉड प्रिजन किंग फिस्ट को समझना शुरू कर दिया। अन्य 2 क्लोन, एक ने स्काई ड्रैगन गोल्डन बॉडी का अभ्यास जारी रखा और दूसरे ने स्नो लॉर्ड्स ट्रू सॉल्यूशन का अभ्यास जारी रखा। स्नो लॉर्ड्स ट्रू सॉल्यूशन आंतरिक शक्ति मानसिक पद्धति से संबंधित है, जिसका अभ्यास अवश्य किया जाना चाहिए, अन्यथा दायरे में सुधार करना मुश्किल होगा। स्काई ड्रैगन गोल्डन बॉडी शरीर को संयमित करना है, जिसका अभ्यास भी किया जाना चाहिए। इसके अलावा यह एकमात्र अलौकिक मार्शल आर्ट भी है जिसे लिंग जियो ने वर्तमान में महारत हासिल की है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके अलावा एक बार जब स्काई ड्रैगन गोल्डन बॉडी 5वें स्तर तक पहुंच जाती है तो इसे अलौकिक क्षेत्र में पदोन्नत किया जा सकता है, और अलौकिक पवित्र क्षेत्र को कैसे प्रभावित किया जाए इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक अन्य चीजों का सवाल है, उन्हें फिलहाल अलग रखा जा सकता है। बैयुन मंदिर वास्तव में एक अच्छी जगह है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान को मास्टर बैयुन ने चुना था और यहाँ एक विशेष संरचना की व्यवस्था की गई थी ताकि आधे प्रयास से खेती दोगुनी प्रभावी हो सके। लिंग जियो को गॉड प्रिजन किंग फिस्ट बुलहेड स्प्लिट की पहली चाल में पूरी तरह से महारत हासिल करने में केवल 1 घंटा लगा। हालांकि गॉड प्रिजन किंग फिस्ट का अभ्यास करने की प्रक्रिया में लिंग जियो को कुछ समस्याएं भी मिली। उनका 9 टर्न्स गोल्डन बॉडी आर्ट 9वें मोड़ तक नहीं पहुंचा है, जो एक समस्या है। गॉड प्रिजन किंग फिस्ट की पहली चाल इतनी शक्तिशाली है कि हमला करते समय ये संयुक्त अव्यवस्था यहाँ तक कि फ्रैक्चर और ऐंठन का कारण बन सकती है। यदि आप 9 मोड़ गोल्डन बॉडी आर्ट का अभ्यास 9वें मोड़ तक कर सकते हैं तो आपको इस समस्या के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। 9वां मोड़ टूटे हुए अंगों को पुनर्जीवित कर सकता है, संयुक्त अव्यवस्था और फ्रैक्चर की समस्या का उल्लेख नहीं करना। लेकिन यदि आप 9 टर्न्स गोल्डन बॉडी आर्ट का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सोने के बिना नहीं कर सकते। हेवनली लिंग जियाओ ने पहाड़ों और नदियों की दुनिया में अपनी संपत्ति का सारांश दिया। अगर वह अपनी चांदी, गम की गोलियां, औषधीय जड़ी बूटियां और बेहतरीन मार्शल आर्ट बेच दे तो उसे सफलता पाने के लिए पर्याप्त सोना मिल जाएगा। इतना ही नहीं, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। आखिरकार शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट बहुत मूल्यवान है, खासकर शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट। इसकी एक प्रति कम से कम 1 मिलियन टेल सोने के लिए बेची जा सकती है। ये चीज़ अब उसके लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन यह अभी भी अधिकांश योद्धाओं के लिए बहुत उपयोगी है। ये कहा जा सकता है कि कुछ लोग पैसा होने के बावजूद इसे खरीदने में सक्षम नहीं होंगे। गन की गोली के अलावा अब वह इसका उपयोग नहीं कर सकता। वह पहले से ही मार्शल आर्ट के क्षेत्र में है और गन की गोली का कोई प्रभाव नहीं है। उसने जो कुछ भी जमा किया है उसे सोने के बदले में बदला जा सकता है। ये सोचकर उसने अब और संकोच नहीं किया, पीछे मुड़ा और बैयुन मंदिर को छोड़ दिया और सोने के बदले में युनकोंग शहर की ओर चल पड़ा। युनकोंग शहर बैयुन प्रांत की राजधानी है। यहाँ कई बड़ी दुकानें हैं और सोने का आदान प्रदान करने के लिए कई जगहें हैं। इसे तियानफेक शहर से 10 गुना अधिक समृद्ध कहा जा सकता है। अच्छी चीज़ों की ऊंची कीमत के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में सोचते हुए मैं वास्तव में भाग्यशाली हूँ। शानहे मार्शल स्पिरिट प्राप्त करने के बाद साधना के लिए परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई हैं। जब मैं पहली बार लिंग के घर पहुंचा तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे और दूसरे लोग केवल आपके खाने पीने की ही परवाह करते थे। यदि मुझे उस समय चांदी के कुछ टुकड़े मिल जाएं तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा।
लेकिन अब लाखों टन सोने का आदान प्रदान सहजता से किया जा सकता है। ये वह लाभ है जो शक्ति उसे प्राप्त होती है तथा इसे इस मार्ग पर चलते रहने का उसका आत्मविश्वास भी मजबूत होता है। यद्यपि बेयुन पीक से लेकर व्यस्त यूनकॉन्ग सिटी मार्केट तक की दूरी 10 मील से अधिक थी, लेकिन लिंग जियाओ के लिए ये कुछ भी नहीं था। उन्होंने किसी सवारी उपकरण का उपयोग भी नहीं किया, केवल अपने शारीरिक कौशल पर भरोसा करते हुए वे बहुत जल्दी से इस व्यस्त सड़क पर पहुंच गए, जहां बहुत अधिक यातायात था। यूनकॉन्ग शहर आने के बाद से वह यहां ठीक से घूम नहीं पाया है। वह आज खरीदारी पर जाने की योजना नहीं बना रहा है, क्योंकि वह यह अच्छी तरह से समझता है कि जब आप मजबूत होते हैं तो आप जहां चाहे जा सकते हैं, लेकिन एक कमजोर व्यक्ति के रूप में जब आप सड़क पर चलते हैं तो आपको अनुचित आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। वैसे भी एक बार जब कोई योद्धा असाधारण क्षेत्र में पहुंच जाता है तो उसका जीवनकाल सैकड़ों वर्षों तक बढ़ जाता है, इसलिए उसे अब खरीदारी करने जाने की आवश्यकता नहीं है। सोने के बदले में विनिमय करने के लिए स्वाभाविक विकल्प नीलामी घर है। नीलामी घर में सोने, आध्यात्मिक पत्थरों आदि का सबसे समृद्ध भंडार है और यही योद्धाओं के लिए व्यापार करने का पसंदीदा स्थान भी है। यूनकॉन्ग शहर का सबसे बड़ा नीलामी घर तियाननिन नीलामी घर है, जिसे निंजा कबीले द्वारा खोला गया है। लिंग जियाओ को इसकी परवाह नहीं थी कि इसे किसने खोला, जब तक वह इसे अपनी इच्छानुसार सोने के बदले में बदल सकता था, ये पर्याप्त था। एक तरह से अगर निंजा कबीले ने मानव कबीले के इलाके में गड़बड़ी नहीं की तो वे अभी भी इन विदेशी व्यापारिक यात्रियों का स्वागत करेंगे। कम से कम उत्पाद अधिक प्रचुर मात्रा में होंगे। बेशक ड्रीम पिल को छोड़कर उस तरह की हानिकारक चीज पर बहुत पहले ही प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए था। अतिथि, आपको कौन सी सेवा चाहिए? क्या यह नीलामी वाली वस्तु है या बोली वाली वस्तु? जैसे ही वह नीलामी घर के दरवाजे पर पहुंचा, एक क्लर्क आया, झुककर मुस्कुराते हुए पूछा। ये व्यक्ति वस्तुतः एक मानव जाति है। वास्तव में ये सामान्य बात है। ऐसे कई लोग हैं जो पैसे कमाने के लिए निंजा के लिए काम करते हैं, लेकिन वे केवल अपेक्षाकृत निम्न स्तर की नौकरियां करते हैं। मैं कुछ सोना बदलना चाहता हूँ, क्या ये संभव है? लिंग जियाओ ने पूछा। ओह, सोने के बदले में कोई समस्या नहीं है। हमारे नीलामी घर में बेयुन प्रांत का सबसे बड़ा सोने का भंडार है। आपको कितना चाहिए? वह आदमी फिर भी हंसा और बोला, ठीक है, चलो अभी के लिए 10 मिलियन टेल ले लेते हैं। लिंग जियाओ ने उसकी ठोड़ी को छुआ और कहा, जब वह आया तो उसने पहले ही इसकी गणना कर ली थी और यह उसके साथ लाई गई वस्तुओं को 10 मिलियन टेल सोने के बदले में बदलने के लिए पर्याप्त था। लेकिन भले ही ये 10 मिलियन टेल हो, स्वर्ण शरीर के 9 रूपांतरणों का अभ्यास करने के बाद शायद बहुत कुछ नहीं बचेगा। क्या? वह व्यक्ति काफी देर तक स्तब्ध और अवाक रहा। आसपास के कई व्यस्त कर्मचारी भी आश्चर्य भरी निगाहों से लिंग जियो को देख रहे थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले कभी अमीर लोगों को नहीं देखा है, लेकिन ये पहली बार है जब वे एक बार में इतना सारा सोना बदलना चाहते हैं। क्या यह आदमी पागल नहीं है? 10 मिलियन टेल सोना, जो संभवतः तियानरेन नीलामी घर के कुल सोने के भंडार का 90% है। नीलामी घर में वस्तुओं की नीलामी करने आए कई योद्धाओं ने भी बात करना शुरू कर दिया, कहा कि लिंगजियो के अजीब व्यवहार को समझना मुश्किल था। हाँ, ये किसका बच्चा है जो हमें खुश करने के लिए यहाँ आ रहा है? पृष्ठभूमि से एक 50 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति उभर कर आया। उसकी साधना मार्शल आर्ट के छठे स्तर के शिखर पर थी, मार्शल आर्टिस्ट के दायरे के करीब। ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से लिंग जियाओ के व्यवहार से बहुत नाखुश था। इसके अलावा लिंग जियाओ वास्तव में युवा था, केवल 14 साल का। किसी के बदकिस्मत बच्चे के खेलने के लिए आने के बारे में सोचना आसान था। दुकानदार 1। दुकान में मौजूद वेटरों ने एक के बाद एक दुकानदार को सलाम किया और उनके चेहरे पर विस्मय का भाव था। ये दुकानदार वाई1 तियानरेन ऑक्शन हाउस के दुकानदारों में से एक है। उसके अंतिम नाम से आपको पता चल जाएगा कि वह वान परिवार से है। उनकी ताकत और शक्ति ने उन्हें यूनकॉन्ग शहर में प्रसिद्ध बना दिया। हाँ, दुकानदार वान, यह एक बच्चा है। इसके नितंब पर 2 थप्पड़ मारो और इसे छोड़ दो। अगली बार वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, बच्चे के साथ झंझट में मत पड़ो। कुछ योद्धा जो देख रहे थे, लिंग जियाओ से विनती करने लगे। वे कि निंजा कबीले की क्रूरता को जानते थे। अतीत में 7 या 8 साल के भिखारी भोजन की भीख मांगने आते थे और उन्हें पीट कर मार दिया जाता था। लेकिन उन्होंने केवल मनाने का साहस किया, लेकिन उन्होंने दुकानदार वान के व्यवसाय में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वास्तव में उनमें साहस नहीं है। यदि आप गवर्नर के निवास और निंजा कबीले को अपमानित करते हैं,
तो जब तक कि आप शहर के किनारे स्थित जनरल के निवास से नहीं हैं, आप युनकोंग शहर में घूमने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मजाक उड़ाना, लिंग जियो ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, क्या त्यानरेन नीलामी घर अपने ग्राहकों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है? भले ही आपके पास समय हो, लेकिन मेरे पास आपके घर आकर मौज मस्ती करने का समय नहीं है। दुकानदार वान ने ठंडे स्वर में कहा, बच्चे, आज यहाँ बहुत सारे मेहमान हैं। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। अगर तुम 3 बार के बाद भी बाहर नहीं निकले तो मैं बल प्रयोग करूंगा। दुकानदार वान आज अच्छे मूड में नहीं था। गवर्नर के महल में लोग जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। लोगों की पिटाई के बाद गवर्नर का मूड खराब था और पूरा वान परिवार भी अच्छे मूड में नहीं था। बच्चे, जल्दी से चले जाओ। अगर तुम ज्यादा देर करोगे तो खतरा हो जाएगा। हाँ बच्चे, तुम मौज मस्ती करने के लिए कहीं और जा सकते हो, लेकिन यहाँ नहीं। ये निंजा का नीलामी घर है। वहां से गुजर रहे कई योद्धाओं ने लिंग जियो को जल्दी से वहां से चले जाने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की। लिंग जियो ने बस अपना सिर हिलाया और कहा, अगर त्यानरेन नीलामी घर को 10 मिलियन टेल सोना नहीं मिल सकता है तो मैं स्वाभाविक रूप से छोड़ दूंगा। दुकानदार वान मुझे सटीक जवाब दे सकता है। बकवास। पूरे युनकोंग शहर में केवल हमारा त्यानरेन नीलामी घर और ब्लू आइस कबीले की रानी की ट्रेडिंग कंपनी ही 10 मिलियन टेल सोना दे सकती है। दुकानदार वान बहुत क्रोधित हुआ। इस बच्चे की हिम्मत कैसे हुई त्यानरेन नीलामी घर को नीची नजर से देखने की? चूंकि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं तो जल्दी से इसे प्राप्त करें। मैं अभी भी अभ्यास पर वापस जाने के लिए उत्सुक हूँ, लिंग जियाओ ने अधीरता से कहा। दूसरे पक्ष के रवैये से वह बहुत दुखी हो गया। अगर उसे सोने की तत्काल जरूरत न होती तो वह यहाँ रहने की जहमत नहीं उठाता। बच्चे, तुम मौत की तलाश में हो। दुकानदार वान को बहुत गुस्सा आया और उसने अचानक अपने हाथ से लिंग जियो के सीने पर वार कर दिया। मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर के शिखर की भयावह आभा फैल गई, जिससे आसपास के योद्धा डर गए और उनका खून खौलने लगा। वे बहुत असहज हो गए। क्या वान परिवार के सभी लोग इतने दबंग और बेशर्म हैं? लिंग जियाओ ने ठंडी सांस ली और कोई हरकत भी नहीं की। उसके शरीर से एक भयानक आभा निकली, एक तेज तलवार की तरह, जो सीधे दुकानदार वान की हथेली में घुस गई। उस समय दुकानदार वान बुरी तरह डर गया। उसने सचमुच अपनी मृत्यु देखी। जब उसका पूरा शरीर जम गया था और हिलने डुलने में असमर्थ था और वह केवल मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकता था, तो भयावह आभा अचानक गायब हो गई। दुकान प्रबंधक वान, क्या मैं अब सोना भुनाने के योग्य हूँ? दुकानदार वान का चेहरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर ठंडी हवा में पत्ते की तरह कांप रहा था। वह रुकना चाहता था, लेकिन खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। सर, मुझे न मारने के लिए धन्यवाद। मैं तुरंत सोना तैयार करवा लूंगा। उसकी आवाज भी कांप रही थी, मानो उसका शरीर बर्फ के तहखाने में डूबा हुआ हो। दुकानदार वान के रवैये में अचानक आए परिवर्तन से नीलामी घर में मौजूद कई लोग पूरी तरह से भ्रमित हो गए। लेकिन कुछ योद्धा थे जो दृढ़ साधना के साथ समझ रहे थे कि क्या हो रहा है। हालांकि उस समय लिंग जियो की आभा को पकड़ना मुश्किल है, लेकिन आमतौर पर मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर के योद्धा अभी भी इसे महसूस कर सकते हैं। 7वें स्तर का मार्शल मास्टर, उसकी उम्र कितनी है? 6ठे स्तर के योद्धाओं में से एक तो सदमे में खुद से ही बड़बड़ाते हुए वहीं गिर पड़ा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मार्शल आर्ट के क्षेत्र में कभी कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं देखा। आखिरकार ये युनकोंग शहर है और यहाँ काफी मार्शल आर्ट मास्टर हैं, लेकिन मैंने कभी भी किसी मार्शल मास्टर को नहीं देखा जो ऐसा दिखता हो कि वह 14 या 15 साल से अधिक उम्र का न हो। पास में खड़े किसी व्यक्ति ने उसकी बातें सुनी और उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अभी वे उसे बिगड़ेल कहते रहे और जल्दी घर जाने को कहते रहे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी नज़र में ये बिगड़ेल उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिंग जियाओ ने अपने हाथ ऊपर करके फिर भी शुक्रिया कहना चाहा। आखिरकार इन चंद लोगों ने जो कुछ कहा वह उसके भले के लिए ही था। इससे उसे, जो पहले छोटा भिखारी था, गर्मजोशी का एहसास हुआ। नहीं, हमें यही करना चाहिए। कई लोगों ने तेजी से हाथ हिलाया। लिंग जियाओ ने उन पर मुस्कुराया, फिर एक सीट ढूंढी और बैठ गया। उसने दुकानदार वान की ओर देखा और पूछा, मेरे पास समय की बहुत कमी है। मैं सोना कब निकाल सकता हूँ? चिंता मत कीजिए सर, सोना नीलामी घर की तिजोरी में है, लेकिन क्या आप उद्धरण चिन्ह। दुकानदार वान अब सावधानी से बोल रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं लिंग जियो नाराज न हो जाए और तलवार से मार न दिया जाए। क्या आपको संदेह है कि मेरे पास 10 करोड़ टेल सोने का सामान नहीं है?
लिंग जियो मुस्कुराया, लापरवाही से अपना हाथ उठाया और शीर्ष मार्शल आर्ट की एक किताब निकाली। मेरे पास मार्शल आर्ट की 4 शीर्ष गुप्त पुस्तकें हैं और बड़ी संख्या में गम की हुई गोलियां, चांदी, औषधीय जड़ी बूटियां, उन्नत मार्शल आर्ट, मध्यवर्ती मार्शल आर्ट आदि भी हैं। क्या आप उन्हें सब दिखाना चाहते हैं? यहाँ पर असुविधा है, कृपया वीआईपी कमरे में जाएं, महोदय, और हम किसी से इसका अनुमान लगवाएंगे। जब तक इसका मूल्य पर्याप्त है, आप इसे 10 मिलियन टेल सोने के साथ ले जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको इसे ले जाने के लिए किसी जानवर गाड़ी की आवश्यकता होगी या नहीं। दुकानदार वान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जानवरों की गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है। वीआईपी कमरा बहुत छोटा है। ये जगह काफी बड़ी है। अपने लोगों को बुलाकर अनुमान लगाओ। जैसे ही उसने बात की, लिंग जियो ने पहाड़ों और नदियों की दुनिया से बहुत सारे मार्शल आर्ट रहस्य, चांदी, रत्न, गम की गोलियां आदि निकाल ली। ये चीजें वाकई बहुत ज्यादा हैं। अगर आप वीआईपी रूम में जाएंगे तो आप इन्हें छोड़ नहीं पाएंगे। नीलामी घर के लोगों ने कीमत का अनुमान लगाना शुरू कर दिया। दुकानदार वान ने 2 7वें स्तर के मार्शल आर्ट मास्टर्स को भी आमंत्रित किया। आखिरकार, शीर्ष मार्शल आर्ट व्यवसाय ऐसी चीज नहीं है जिसकी कीमत का अनुमान आम मार्शल आर्टिस्ट लगा सके। ये सब देखकर वहां उपस्थित योद्धा अपनी लार टिपकाए बिना न रह सके। अच्छा भाई, ये शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट है और आप एक बार में इसकी 4 या 5 प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे योद्धाओं के लिए ऐसी मार्शल आर्ट सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसका सामना तो किया जा सकता है लेकिन उसे हासिल नहीं किया जा सकता। इस युवा मार्शल कलाकार ने वास्तव में इसे सोने के बदले में बदल दिया। यद्यपि सोना काफी कीमती है, लेकिन इसकी तुलना शीर्ष मार्शल आर्ट से नहीं की जा सकती। वैसे, मेरे पास कुछ निम्न श्रेणी की स्टोरेज रिंग भी हैं। कृपया मुझे कीमत का अनुमान लगाने में मदद करें। मुझे केवल सोना चाहिए। लिंग जियो अब स्वर्ण शरीर के 9 परिवर्तनों का उच्चतम स्तर तक अभ्यास करना चाहता है और भविष्य में सोने का उपभोग करना जारी रखेगा, इसलिए निश्चित रूप से अधिक तैयार रहना एक अच्छा विचार है। वैसे, हालांकि निम्न श्रेणी की भंडारण अंगूठी कीमती है, लेकिन उसके लिए उसका कोई उपयोग नहीं है। जहां तक लिंग यिक्सू और लेंग मेई का प्रश्न है, क्योंकि वे मास्टर बेयुन के शिष्य बन गए थे, उन्हें भी लिंजे से पुरस्कार मिले जो भंडारण अंगूठियां थीं। उसे भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सभी स्टोरेज रिंग्स को सोने के बदले में बदला जा सकता है। कुछ योद्धा तुरंत खड़े हो गए। मास्टर, मैं आपकी स्टोरेज रिंग खरीदने के लिए 1 मिलियन टेल सोना देने को तैयार हूँ। मुझे भी एक चाहिए। मैं भी यह चाहता हूँ। एक निम्न श्रेणी की भंडारण अंगूठी इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बहुत दुर्लभ है और योद्धाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उनके लिए इसके लिए उच्च कीमत चुकाने के लिए तैयार होना सामान्य है। ये तियानरेन नीलामी घर है। अभी बोली लगाने की आपकी बारी नहीं है। मास्टर, आपके पास कुल 6 निम्न श्रेणी की स्टोरेज रिंग हैं। क्यों न हम उनमें से प्रत्येक को 1.2 मिलियन टेल सोने के बराबर गिने। दुकानदार वान लिंग जियाओ से डरता था, लेकिन दूसरे योद्धाओं से नहीं। इसके अलावा, अब जब उसके पास एक मार्शल आर्टिस्ट था जो उसकी रक्षा कर रहा था, तो उसे अब डर नहीं लगता था। कोई बात नहीं, लिंग जियाओ के लिए सोना सबसे कीमती चीज थी। चूंकि नीलामी घर ने बहुत ज्यादा कीमत की पेशकश की थी, इसलिए वह उसे नीलामी घर को बेच देगा। लेकिन क्या आपके पास पर्याप्त स्वर्ण भंडार है? युवा स्वामी, इसकी चिंता मत करो। ये युनकोंग शहर में हमारे नीलामी घरों में से एक है। हमारे तियानरेन नीलामी घर की 3 अन्य शाखाएं हैं। 20 मिलियन टेल सोना इकट्ठा करना कोई समस्या नहीं है। दुकानदार वान ने विश्वास से कहा। दरअसल, सोना कुछ भी नहीं है। हाल के वर्षों में निंजा कबीले ने मानव क्षेत्र में कई सोने की खदानों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन वे सोना नहीं चाहते हैं। अच्छी बात है। लिंग जियो ने चाय पीते हुए दूसरे पक्ष द्वारा मूल्य का अनुमान लगाने की प्रतीक्षा की। लगभग 2 कप चाय के बाद, मास्टर, आंकड़े बताते हैं कि आपकी ये चीजें और निम्न श्रेणी की स्टोरेज रिंग कुल मिलाकर 19.45 मिलियन टेल सोने की हैं। हमारे यहाँ खजाने में 11 मिलियन टेल सोना है और सोने की कार भी 19.45 मिलियन टेल सोने की है। 10 मिलियन टेल भेजे गए, जो पर्याप्त है। दुकानदार वान ने मुस्कुराते हुए कहा। यह निश्चित रूप से एक बड़ी बात है। ठीक है, यह अच्छी बात है। मैं स्वर्ण पदक ले लूंगा। इससे पहले कि दुकानदार वान समझ पाता कि उसका क्या मतलब है, उसने लिंग जियो को अपना हाथ हिलाते हुए देखा और सुनहरी कार पर लगे 10 मिलियन टेल सोना गायब हो गया। तो अतिथि के पास एक उच्च श्रेणी की भंडारण रिंग है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
दुकानदार वान को पहाड़ों और नदियों की दुनिया के बारे में पता नहीं था और उसने सोचा कि लिंगजियो के पास एक शीर्ष श्रेणी की भंडारण अंगूठी है, अन्यथा वह एक बार में 10 मिलियन टेल सोना कैसे डाल सकता था। इसके बाद वह और 2 मार्शल कलाकार लिंगजियाओ को शेष 9 मिलियन टेल सोना निकालने के लिए तिजोरी में ले गए। सर, अपना ख्याल रखिए। जाते समय लिंगजियो की पीठ की ओर देखते हुए दुकानदार वान इतनी जोर से मुस्कुराया कि वह अपना मुंह बंद नहीं कर सका। हालांकि एक क्षण के बाद उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने अपने बगल में मार्शल नस के 7वें स्तर के मध्य चरण में 2 मार्शल कलाकारों से कहा, तुम दोनों उसका अनुसरण करो। इस समय उसने अपना हाथ उसकी गर्दन पर रखा और मारने का इशारा किया। बेशक वहां मौजूद मार्शल आर्टिस्टों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, नहीं उन्होंने सुना कि उसने क्या कहा। लेकिन दोनों मार्शल कलाकार अचानक नीलामी घर से चले गए और एक मूर्ख भी अनुमान लगा सकता था कि क्या होगा। वास्तव में ये केवल मैनेजर वान ही नहीं है जो लिंगजियो के बारे में सोच रहा है। पैसा लोगों के दिलों को छू सकता है। लगभग 20 मिलियन टेल सोना, साथ ही एक उच्च श्रेणी की भंडारण अंगूठी, कितना बड़ा प्रलोभन है। लिंग मेई, अब और मत छुपो, जल्दी से बाहर आओ। कुछ दूर चलने के बाद लिंगजियो ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। उसे वास्तव में ऐसा लगा कि लिंग मेई उसके पीछे शहर तक आई थी, लेकिन उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब उसे वापस जाना है, इसलिए यदि वह उसे बुलाता भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, आपका पीछा किया जा रहा है। लिंग मेई ने जैसे ही वह दिखाई दी कहा। मुझे पता है। लिंग जियाओ बस हल्की से मुस्कुराया। उसने लिंग मेई को बाहर इसलिए बुलाया था क्योंकि उसे डर था कि लिंग मेई पर हमला हो सकता है। उसका पीछा करना ज्यादा सुरक्षित होगा। लिंग मेई स्पष्ट रूप से थोड़ा हैरान थी। लिंगजियो का अनुसरण करने वाले सभी लोग 7वें स्तर के मार्शल कलाकार थे और वे मोटे तौर पर 4 समूहों में विभाजित थे। ये लोग उसके जितने मजबूत नहीं थे और वे भी मास्टर्स पर नजर रख रहे थे, लेकिन लिंगजियो ने उन्हें पहले ही खोज लिया था। सर, आपको अभी भी सावधान रहना होगा। तियाननिन नीलामी घर के वे 2 लोग बहुत मजबूत हैं। लिंग मेई लिंग जियाओ जितनी शांत नहीं है। आखिरकार उसके पास केवल मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर का चरम साधना स्तर है और वह अभी तक मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए आगे नहीं बढ़ी है। खैर, वे बहुत ताकतवर हैं, ली जिंगहुई से ज्यादा पीछे नहीं हैं और वे 2 लोग हैं। युद्ध के अनुभव के मामले में वे ली जिंगहुई से बेहतर होने चाहिए। लिंग जियाओ ने चलते हुए विश्लेषण किया, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। उसने अभी अभी दी डिवाइन प्रिजन किंग फिस्ट के पहले फॉर्म का सफलतापूर्वक अभ्यास किया था और उसका अग्रभाग खुजली कर रहा था। कोई उसके दरवाजे पर उसे अभ्यास करने देने आया। क्यों नहीं? लिंग मेई, बाद में कोई कार्रवाई मत करना। लिंग जियो अचानक रुक गया और बोला, मालिक, कहने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कुछ नया है जिसे मैं आजमाना चाहता हूँ। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप इसे सही तरीके से परख नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर युवा मालिक खतरे में है तो मुझे कार्रवाई करनी होगी। लिंग मेई ने जोर दिया। जो तुम्हें चाहिए। लिंग जियाओ एक जिद्दी व्यक्ति नहीं है। अगर वास्तव में कोई खतरा है तो वह स्वाभाविक रूप से किसी की मदद चाहेगा। चर्चा समाप्त होने के बाद लिंग जियो ने बस पलटकर देखा और पास ही खड़े 2 7वें स्तर के मार्शल आर्ट मास्टर्स की ओर देखा जो उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे। हरे कपड़े हवा में लहरा रहे हैं जैसे तलवार परी। तुम दोनों को अब छिपने की जरूरत नहीं है। मैं इतने लंबे समय से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। अगर तुम कोई कार्रवाई नहीं करोगे तो मैं बैयुन मंदिर वापस आ जाऊंगा। लिंग जियो ने बस एक झाड़ी को देखा और हल्के से कहा। फुट। 2 आकृतियां बाहर निकली और लिंग जियो को दोनों तरफ से घेर लिया। अब जब उन्हें खोज लिया गया है तो उनके छिपने का कोई मतलब नहीं है। बाकी योद्धा जो पीछे चल रहे थे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उनकी योजना स्निप और क्लैम के लाभ के लिए लड़ने की थी और वे निर्णय लेने से पहले इस लड़ाई का परिणाम देखना चाहते थे। लिंग जियो ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। पूरा स्थान अचानक अत्यंत ठंडा हो गया। इस कदम से आसपास का माहौल बदल गया। पहले पेड़ों से घिरा हुआ संसार अचानक अंधकार में और नम हो गया और यहाँ तक कि क्षय और मृत्यु की गंध भी आने लगी। कानों में ऐसा लगता है मानो भूत प्रेत और भेड़ियों की चीखें सुनाई दे रही हों। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में भूत खेल रहे हों। अंधेरे में छिपे योद्धाओं ने ज्योतिषियों की ओर देखा और उनकी आंखें भयभीत हो गईं। तियाननिन नीलामी घर के 2 7वें स्तर के मार्शल आर्ट मास्टर एक पल के लिए रुक गए और उनके शरीर एक पल के लिए स्पष्ट रूप से हिल गए। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह तुरंत ही उस संकट से मुक्त हो गया
और फिर दो प्रतिरूपों में बदल गया, जैसे दो काले तीर हवा को चीरते हुए लिंगजियो की ओर बढ़ रहे हों। दिव्य कारागार राजा की मुट्ठी बैल का सिर विभक्त। लिंगजियाओ के मुंह से एक ठंडी आवाज निकली। उसने एक अजीब मुद्रा अपना ली। उस क्षण दोनों प्रतिरूप अचानक रुक गए और उनके पूरे शरीर अकड़ गए, मानो एक भयंकर बुरी हवा उनके शरीर में घुस गई हो। पूरा व्यक्ति इस अजीब ठंडक में डूब जाएगा। आकाश और पृथ्वी के बीच भयानक हवा चल रही थी। दोनों प्रतिरूपों ने स्वयं को बचाने के लिए विभिन्न मार्शल आर्ट का प्रयोग किया। एक व्यक्ति लगातार अपनी हथेलियां हिला रहा था। एक आदमी की लंबी तलवार ठंडी रोशनी से चमक रही थी। सच्ची ऊर्जा द्वारा उत्पन्न तरंगे इस स्थान में संघर्ष कर रही थी जहां बुरी हवा प्रचंड थी। उफ उफ, एक बड़ी चीख सुनाई दी। सबकी नजरों से ओझल हो गया लिंगजियो। उसकी जगह एक विशालकाय राक्षस था, एक आदमी जिसके हाथ में मिनोटोर का सिर और एक बड़ी कुल्हाड़ी है। सबसे भयानक बात कि राक्षस के शरीर से लगातार मौत की सांसें निकलती रहती हैं। मरना। जमीन पर भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। मिनोटोर ने एक विशाल कुल्हाड़ी चलाई और कदम से कदम मिलाकर 7वें स्तर के दो मार्शल कलाकारों के पास पहुंचा। ये प्रक्रिया जितनी धीमी होती गई, दोनों लोगों के दिलों में घबराहट उतनी ही बढ़ती गई। हर बार जब वह एक कदम आगे बढ़ता तो दोनों लोगों के दिल कांप उठते। हठपूर्वक विरोध करें, शायद यह इन दो लोगों की वर्तमान स्थिति है। वे उन्मत्ततापूर्वक सच्ची ऊर्जा को निगल गए, भयावह हवा से लड़ते हुए इस अंधेरे स्थान को कुचलने की कोशिश करने लगे। लेकिन ये किसी काम का नहीं है। मिनोटोर फिर भी उनके पास आया और अपनी विशाल कुल्हाड़ी से उन दोनों पर जोरदार प्रहार किया। कच कच, दोनों मार्शल आर्ट मास्टर वास्तव में चीनी मिट्टी की तरह टूट गए। दिव्य कारागार राजा की मुट्ठी। इसमें न केवल भयानक शक्ति है, बल्कि इसका उपयोग आत्मिक शक्ति के साथ दुश्मन को मतिभ्रम में डालने के लिए भी किया जा सकता है, और फिर वह उसमें गिरकर अपनी प्रतिरोध करने की क्षमता पूरी तरह से खो सकता है। यदि लिंगजियो ने ली जिंगहुई से निपटने के दौरान इस मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर ली होती तो ली जिंगहुई एक ही चाल में मारा जा सकता था। भयंकर, यहाँ तक कि लिंगजियो ने भी सोचा कि यह जेल राजा मुट्ठी बहुत डरावनी थी। 7वें स्तर के दो मार्शल कलाकार ऐसे ही मर गए, बिना कोई कार्रवाई करने में सक्षम हुए। वे अपने द्वारा बनाए गए भ्रम में मर गए। अंधेरे में पीछे चल रहे योद्धा सदमे में थे। उनके दिल कांप रहे थे, मानो उन्होंने जन्म के बाद से सबसे भयानक चीज देखी हो। भूत, नरक से आया शैतान, मानव नहीं। एक के बाद एक डरावनी चीखें आने लगी और सभी भाग गए। केवल दो ठंडी लाशें, लिंगजियाओ और लेंग मेई ही बची। अफसोस की बात है, काफी समय के बाद लिंगजियाओ ने आह भरी। क्या हुआ युवा स्वामी, क्या आप इस शक्ति से संतुष्ट नहीं हैं? लेंग मेई ने संदेह से पूछा। कुछ भूल गया, लिंगजियो ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। मैंने मूल रूप से प्रभाव का परीक्षण करने के लिए भूत जहाज की अवशेष आत्मा को भगवान की जेल राजा मुट्ठी के साथ संयोजित करने की योजना बनाई थी, लेकिन मैं इसके बारे में भूल गया। लेंग मेई अवाक रह गई। उसे इसे गंभीरता से क्यों लेना चाहिए? उसके इस युवा गुरु ने वास्तव में दो देर से 7वें स्तर के मार्शल आर्ट मास्टर्स को परीक्षण विषयों के रूप में माना। इसे भूल जाओ, चलो वापस चलते हैं। दिव्य कारागार राजा की मुट्ठी के दुष्प्रभाव बहुत भयानक हैं। मेरी दोनों भुजाएं पूरी तरह टूट गई हैं। लिंगजियो ने अपनी भुजाओं को हिलाते हुए कहा, ये स्वर्ण शरीर के 9 रूपांतरणों का उच्चतम स्तर तक अभ्यास करने का समय है। सर, उन दो लोगों का सामान अभी तक नहीं लिया गया है। लेंग मेई ने याद दिलाया। खोजने की कोई जरूरत नहीं है। उनके जैसे मौत के योद्धाओं के पास आमतौर पर कुछ भी अच्छा नहीं होता है। मुझे डर है कि उनके पास भंडारण अंगूठी भी नहीं है। लिंगजियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा। हालांकि उसने ऐसा कहा, लिंगजियो, जो कभी भिखारी था, अभी भी इन दो लाशों को जाने देने को तैयार नहीं था। दुर्भाग्यवश, जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया, इन दोनों लोगों के पास भंडारण अंगूठियां नहीं थीं और उनके पास धन रखने वाले बैग भी नहीं थे। यह क्या है? लिंगजियो ने हथेली से वार किया और आग का एक गोला जलने लगा, जिसने दोनों लाशों को जलाकर राख कर दिया। उन्होंने एक बार लाल यांग कुंड का अभ्यास किया था। हालांकि यह मूल रूप से अब उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि स्तर बहुत कम है, लेकिन इस तरह की चीज करने में अभी भी कोई समस्या नहीं है। दिलचस्प बात कि शव को जलाने के बाद हड्डियां भी जलकर साफ हो गईं, लेकिन लोहे का एक काला टुकड़ा सुरक्षित रह गया। ये तलवार जैसा दिखता है, लेंग मेई ने कहा। ये तो स्पष्टतः 1 फुट लंबा लोहे का टुकड़ा है, तो फिर ये तलवार कैसे बन गया? लिंगजियो ने थोड़ा अस्पष्टता से पूछा। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में मानव जाति में एक तलवारबाज था।
उसकी तलवार एक लोहे का टुकड़ा थी जो लगभग 1 फुट लंबी थी। लेंग मेई ने बताया, ये तलवारबाज हमेशा एक ही तलवार से लोगों को मारता है, इसलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या इस्तेमाल करता है। दुश्मन का जादुई हथियार उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। इतना अद्भुत! लिंग जियाओ ने ऐसे गुरु के बारे में कभी नहीं सुना था। मैंने कियानलोंग कैंप के एक कप्तान से भी सुना है। वह कप्तान इस तलवारबाज का वंशज लगता है। अच्छे आदमी, ये भयानक जानलेवा इरादा लोगों को एक पल में ध्वस्त कर सकता है। जिस क्षण लिंग जियाओ ने लोहे का टुकड़ा उठाया, उसने मौत के कई दृश्य देखे। अगर उसकी आत्मा इतनी मजबूत नहीं होती तो वह एक पल में ही गिर जाता। इस चीज को किसी चीज में लपेटा जाना चाहिए था ताकि हत्या की मंशा उजागर न हो, लेकिन जब उन्होंने अभी शव को जलाया तो ये भी जल गई। इसे अभी रखें और बाद में धीरे धीरे इसका अध्ययन करें। ये सोचकर लिंग जियो ने लोहे का टुकड़ा शानही वुहुन में डाल दिया। शक्तिशाली हत्या के इरादे के बावजूद पहाड़ों और नदियों की दुनिया में कोई परेशानी नहीं है।